हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.6 शुरू करने जा रहे हैं। तो इस प्रश्नावली में आज हम लोग व्यवहारिक प्रश्न से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। और क्या नाम है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है कि दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर व्यवहारिक जो प्रश्न होते हैं, यानी कि दो समुच्चयों में ए इंटरसेक्शन बी क्या होते हैं और ए यूनियन बी क्या होते हैं। तो यानी कि जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं, तो व्यवहारिक प्रश्न से करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, मतलब कि जिससे कि प्रश्नावली का प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है कि हल होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या नाम है कि इसके पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जाते हैं कि हाँ, इसके बारे में एक्चुअल में होता क्या है, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा तो सवाल करते समय, क्वेश्चन करते समय। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर क्या नाम है फिर इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ आपको बताने वाली बात है कि ये जो अगर प्रश्नावली 1.6 है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये पूरी प्रश्नावली की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी में से आएंगे ज़्यादातर। ठीक है ना, तो इसमें से इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या नाम है बेसिक तौर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग इस प्रश्नावली को क्या नाम है आज देखिए इसको बता देते हैं और थोड़ा एग्जाम्पल बता देंगे, और फिर अगले वाले जो नेक्स्ट क्लास रहेगी तो उसमें हम लोग क्वेश्चन को सीधा हल करेंगे। ठीक है ना, तो बेसिक तौर पे यही कराते हैं, अक्सर आई है। ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए ठीक है, तो आइए हम लोग फिर इसको शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, इसने बोला है कि दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर व्यवहारिक प्रश्न, हमने बताया ना व्यवहारिक प्रश्न, तो कुन कुन में यूनियन है, और कौन यूनियन मतलब कि ए यूनियन बी मतलब होता है कि दो समुच्चयों का जो सम्मिलन होता है और समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि जो इंटरसेक्शन होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहली कौन सी बात है, समुच्चय ए या समुच्चय बी। तो यानी समुच्चय ए या बी का मतलब ये होता है कि अगर आपको कहीं भी ये चीज़ दिख जाए, या शब्द का प्रयोग, ठीक है, या बोल दिया जाए कि हाँ, या अथवा बोल दिया जाए, ठीक, या लिख दिया जाए या अथवा बोल दिया जाए, इस तरह बोल जाए कि समुच्चय ए या बी, समुच्चय ए या अथवा बी, यानी कि दो समुच्चयों को में अगर कहीं ये शब्द लिखा आ जाए कि समुच्चय ए या समुच्चय बी, समुच्चय ए अथवा समुच्चय बी, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही है। या आ जाए, या आ जाए तो अथवा आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या मानेंगे, ए यूनियन बी मानेंगे, यानी कि दो समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, तो इसमें हम उस केस में क्या मानेंगे, ए यूनियन बी। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज़ आया कहाँ से, हम आपको देखिए बताते हैं आपको। देखिए, समुच्चय ए या अथवा समुच्चय बी, इसका मतलब क्या है, समुच्चय या तो ये ए ले लो या तो समुच्चय बी ले लीजिए। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, समुच्चय ए कौन सा है हमारा पार्ट, समुच्चय ए हमारा ये है, ये वाला समुच्चय ए हमारा ये है, या समुच्चय बी ले लीजिए, तो समुच्चय बी कौन सा होगा हमारा यही। इसका मतलब ये है कि चाहे समुच्चय ए लीजिए पूरा पार्ट, या समुच्चय बी लीजिए, ठीक है, तो उस केस में देखा जाए तो ये पूरा बोला है समुच्चय ए या समुच्चय बी, तो पूरा अगर लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा कि ए यूनियन बी, यानी कि मिक्स कर ले रहा है, चाहे ए ले लीजिए चाहे बी ले लीजिए। तो ये इसका लॉजिक है, मतलब कि ये जो ए यहाँ पे सोचिए कि इंटरसेक्शन भी आ सकता था, लेकिन इंटरसेक्शन क्यों आएगा, बोला ये है कि समुच्चय ए या बी, समुच्चय अथवा या समुच्चय बी, समुच्चय ए अथवा समुच्चय बी। तो यानी इसका मतलब क्या है कि चाहे समुच्चय ए ले लीजिए चाहे समुच्चय बी ले लीजिए, अगर हम ए लेते हैं तो बी को छोड़ेंगे, बी लेंगे तो ए को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि उसके में देखा जाए तो चाहे ए लीजिए चाहे बी लीजिए, देखा जाए तो पूरा लेंगे। पूरा मतलब ये हुआ कि चाहे दोनों इसमें आ जा रहे हैं ना भाई। देखिए, समुच्चय ए है, समुच्चय ए में बी के भी अवयव आ जा रहे हैं, ये चीज़ बीच का पोर्शन, और समुच्चय बी में भी देखा जाए समुच्चय ए के भी अवयव आएंगे, यानी कि पूरा लिया जा रहा है। इसका मतलब ये क्या, समुच्चय ए है समुच्चय बी है, तो उस केस में हम लोग ए यूनियन बी, इतना आप लोग ध्यान रखिए करिए। कहीं भी अगर ये शब्द आए या अथवा समुच्चय ए या समुच्चय बी, तो उस केस में हम लोग मान लेंगे ए यूनियन बी, मिक्स कर लेंगे। ठीक है, समुच्चय ए अथवा समुच्चय बी, तभी उस केस में हम लोग ए यूनियन बी मान लेंगे। इतना ध्यान रखिएगा, कहीं अगर ये या शब्द आ जाए अथवा शब्द आ जाए तो बाकी ये हम लोग ए यूनियन बी लगा देंगे। बाकी इसका हमने आपको बता ही दिया कि इस कहाँ से आता है। ठीक है ना, अगला देखिए, समुच्चय ए और समुच्चय बी। अब इसको देख लीजिए, समुच्चय ए और समुच्चय बी, ये शब्द आ जाए और शब्द आ जाए,
कि दो समुच्चयों में और लगा, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी। और क्या सकता है कि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी। भाई और का दूसरा नाम क्या होता है? तथा। तो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, या समुच्चय ए और या इस तरह बोल दें कि समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों। इस तरह बोल सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी दोनों। किस तरह बोल सकते हैं? समुच्चय बी और समुच्चय ए दोनों। यानी देखा जाए तो मतलब वही है, दोनों ले रहे हैं और लगा लीजिए, दोनों ले लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है लॉजिक इसका? देखिए, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। अब ऐसा कौन सा पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी का जिसमें समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों आ जाए? उस केस में देखा जाए तो यही चीज़ आएगा समुच्चय ए और समुच्चय बी में, ये वाला पोर्शन। इसमें देखिए क्या है कि ये समुच्चय ए में भी आ रहा है, ये समुच्चय बी में भी आ रहा है। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी का कॉमन पार्ट क्या होगा? ये वाला। तो उस केस में हम लोग इसको मान लेते हैं कि भैया यहाँ पे अगर ये शब्द लिखा रहेगा कि समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, समुच्चय ए और बी दोनों, बात वही है ना, समुच्चय ए समुच्चय बी दोनों। तो क्या उसके मान लेंगे? ए इंटरसेक्शन बी मान लेंगे यहाँ पर। इसको मतलब दर्शाने का तरीका है ये कि हाँ मतलब कहीं हिंदी में लिखा रहे तो हम लोग उसको मैथमेटिकल तरीका कैसे दर्शाएंगे, लिखने का तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। और ये चीज़ क्या, समुच्चय ए या समुच्चय बी में कम से कम एक, यानी कि इसका मतलब क्या है? ए या बी में कम से कम एक। इसका मतलब क्या है? अगर कहीं ये लिखा रहेगा कि कम से कम एक, तो ये कैसे जानेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, इसको भी हम लोग वही लिखेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे। देखिए कैसे, मतलब मान लीजिए ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, हम उस केस में भी इसको यूनियन मानेंगे, ए यूनियन बी। देखिए कैसे बोला है कि इसमें समुच्चय ए यानी ए या बी में से कम से कम एक ही लेना है। कम से कम एक का मतलब क्या होता है? या तो हम लोग केवल ए वाला पार्ट ले लें, या तो केवल बी वाला पार्ट ले लें, या तो दोनों ले लें। देखिए कहने का मतलब क्या है, कम से कम यहाँ लिख लीजिए, या केवल ले लें, केवल ए ही ले लें, समुच्चय ए ही ले लें केवल, या केवल हम लोग बी ले लें, या दोनों ले लें। उस केस में अगर कि ए, इस लिख दें कि दोनों, समुच्चय ए केवल ए ले लें, केवल बी ले लें। उस केस में अगर ले लें किस दोनों ले लें, केवल दोनों ले लें। अगर हम लोग समुच्चय अगर केवल हम ए लेंगे, यानी कि कम से कम एक का मतलब क्या हुआ? कम से कम यानी कि या तो केवल ए ले लो, या तो केवल बी ले लो, या तो फिर दोनों ले लो। यानी केवल ए लेंगे तो केवल अगर ए लेंगे तो ये काम आएगा हमारे पास। केवल अगर ए लेंगे तो कौन सा केवल काम आएगा? ये वाला पोर्शन आएगा, केवल इतना, ये ए वाला काम आएगा। और केवल अगर बी लेंगे तो कौन सा पोर्शन काम आएगा? ये वाला आएगा, ये आएगा ना। और केवल अगर हम लोग दोनों ले तो दोनों लेंगे तो ये वाला पोर्शन काम आएगा। समझा रहा ही नहीं आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब उस केस में अगर कम से कम एक बोल दिया जाए तो उस केस में हम लोग इसको पूरा काउंट करेंगे, ये वाला पूरा इसको। यानी कि देखा जाए तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? यूनियन में जाएगा। भाई अगर ए लेंगे तो ये वाला पोर्शन काम देगा, बी लेंगे तो केवल ये बी का हिस्सा काम देगा, दोनों बोलेगा तो बीच वाला हिस्सा लेगा, कॉमन पार्ट। इसे चीज़ का मतलब कहीं भी अगर ये शब्द आए कम से कम एक, इतना ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर कम से कम अगर एक आए ये शब्द तो समझ लीजिए उसमें ए यूनियन बी लगेगा, सम्मिलन होगा। बाकी इसके पीछे हमने आपको बता ही दिया कि कारण क्या है, ठीक है। अब देखिए केवल ए और केवल बी का मतलब, अब केवल ए आ जाए तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा एकदम, देखिए थोड़ा ध्यान से, ये समुच्चय ए समुच्चय बी, केवल ए के लिए क्या है हमारे पास? केवल अगर ए बोला रहेगा तो ये वाला पोर्शन काम आएगा हमारे पास। समझ आया है? केवल ए अगर आएगा तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे कि भाई अगर ए लिखना है तो हमें क्या करना होगा? ए माइनस बी कर दीजिए, यानी कि समुच्चय ए में से बी के अवयव हटा दीजिए। बी के अवयव कौन सा हटेगा? यही हटेगा। भाई ये समुच्चय पूरा ए है, ये पूरा समुच्चय ए है, देखा जाए तुम्हारे पास यहाँ पे बी पूरे समुच्चय ए के पूरा वृत्त आएगा, और इसमें कौन सा है? बी के अवयव है, तो बी के अवयव को हम लोग माइनस कर देंगे। यानी कि देखा जाए तो इसको हम लोग लिखेंगे
इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ठीक, ये इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, इसको दर्शाएंगे a माइनस बी, ठीक है ना, इस तरीके से। यानी कि a के अवयव में से b को हटा दीजिए, पूरे a में से b को हटा देंगे, तो b को अगर हटाएंगे तो b इतना हटेगा तो बचेगा यही बचेगा। यानी कि a में से b के अवयव को हटा दीजिए तो a बचेगा। और ये क्या है हमारे पास, b कैसे निकालेंगे, b अगर निकालेंगे काम है हमारे पास, b का अवयव देखा जाए तो यही है हमारे पास। तब क्या करेंगे उस केस में, b में से a को माइनस कर देंगे, b में से पूरे b में से a को माइनस करेंगे तो इतना पूरा a जाएगा तो बचेगा यही बचेगा पोर्शन। यही मतलब इसको हम दर्शाएंगे b माइनस a से। कहने का मतलब ये है, चाहे इसको इस तरीके से लिखिए चाहे इस तरीके से लिखिए, एक तरीका और है इसको एक तरीका दर्शाने का। वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास कि हम लोग a माइनस a इंटरसेक्शन b करेंगे। कहने का मतलब क्या है, a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हुआ भाई, अगर समुच्चय a में से पूरे a में से a इंटरसेक्शन b का कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट माइनस कर दीजिए a इंटरसेक्शन b, यानी जिसमें a और b दोनों आ जाए, a और b अगर दोनों आएंगे तो यही पार्ट तो माइनस करना है, यही पार्ट माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और इसमें क्या है कि अगर इतना पार्ट निकालना है तो ये वाला बीच वाला पोर्शन हटाइए, तो b यानी कि b इंटरसेक्शन a माइनस होगा। तो चाहे b, सिंपल सा ध्यान रखिए इतना कि b माइनस a, तो b वाला अगर माइनस b में से a को हटाना है तो a को हटा दीजिए, इतना बच जाएगा। और a में से b को हटाना है तो b को इतना हटा दीजिए, a आ जाएगा। a में से b को हटाइए, ठीक है ना। तो ये सब लिखने का तरीका है इसका, ठीक है ना। और इसमें देखिए कि जो प्रश्न करके बता ही देते हैं, और इससे पहले देख लेते हैं क्या नाम है इसका, वो कि इसके मतलब जो फार्मूले जो हल होते हैं उसको पहले मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ कैसे इसको हल होगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इसको हम इतना रेज करते हैं, रेज करने के बाद आपको हम बताते हैं क्या नाम है मैथमेटिकल उसका क्या नाम है फार्मूले एक बार, ठीक है ना। चलिए देखिए, फार्मूला होता है हमारा a यूनियन b इक्वल दो समुच्चयों के सम्मिलन से, ठीक है, दो समुच्चयों के सम्मिलन से क्या फार्मूला बनेगा कि नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b, ठीक, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब क्या है देखिए ध्यान से, ठीक। ये प्रश्न, ये जो फार्मूले हैं ये फार्मूला बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है कि a यानी a यूनियन b, n b और n जो है a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब क्या है कि ये है कि देखिए, ये तो पहली बात तो जो इसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पहली बात तो उसको दो तरीके का है, पहले इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं इसको, और दूसरा तरीका ये है कि इसको फार्मूले से भी सिद्ध कर सकते हैं, फार्मूले से भी हल किया जा सकता है। और दो समुच्चय अगर है तो दो समुच्चय से बीच में जो है उसको हम लोग डायग्राम की समुच्चयों को वेन आरेख पर दर्शा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेन आरेख पर दर्शा करना तो बड़ा ईजी है, ठीक है ना। और थोड़ा ये भी ईजी है, ये तो एकदम ईजी है। आप जब करेंगे इस प्रश्न को इस तरीके से करवाएंगे ताकि आप लोग को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोग इसको ध्यान से देखिए क्या कहते क्या है इसको, यानी एन ए को पढ़ेंगे, एन ए का मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इसको बोलेंगे समुच्चय में, समुच्चय जो भी समुच्चय होगा, कौन समुच्चय ए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, सेट माने समुच्चय, ठीक है ना। ये समुच्चय ए में अवयवों की संख्या क्या होगी, इसको दर्शाते हैं। एन का मतलब होता है नंबर, ए का मतलब होता है समुच्चय, यानी कि जो समुच्चय का नाम देते हैं। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, इसको इस तरह बोलते हैं। और एन बी का मतलब यही भी होता है कि समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं,
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं इसको। इसमें क्या बोलेंगे, यानी कि देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, ठीक। देखिए फार्मूला आया कहाँ से, फार्मूला का लॉजिक देखिए कहाँ से है। फार्मूला हमारा आता है, देखिए ध्यान से, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो समुच्चय ए कौन सा हमारे पास, समुच्चय ए है ये हमारे पास, और समुच्चय बी में ये अवयव आएंगे हमारे पास, और ए और बी देखा जाए तो हमारे पास ये, जिसमें समुच्चय ए के अवयव भी हो, समुच्चय बी के भी अवयव हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि भाई समुच्चय ए में अवयवों की संख्या हमारे पास ये आएगी, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या देखा जाए तो ये हमारे पास ये आएगी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है, ए इंटरसेक्शन बी में ये देखा जाए तो ये हमारा पार्ट है जो बीच का ए और बी दोनों काउंट पार्ट है। और देखा जाए तो ए यूनियन बी अब में अवयवों की संख्या मतलब कि देखा जाए तो ये पूरा जितना हमारा पोर्शन कवर हुआ है, ये ए बी सी, मतलब इसमें जो भी है समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों सब काउंट, यानी सम्मिलन, मिक्स, ठीक है ना, ये हमारी संख्या है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये हमारे पास जो है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, समझाने के लिए कि आया कैसे। तो इस केस में देखा जाए तो ये पूरा कवर हो रहा है, ए यूनियन बी हमारा हो रहा है। तो ए यूनियन बी हमारे पास देखिए क्या है, बेसिक तौर पे देखा जाए तो ए यूनियन बी हमारे पास हो रहा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, समझिएगा ध्यान से इसको, हाँ। और ये क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लिखने का तरीका क्या है, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, यानी कि 1 + 2 + 3 बराबर नंबर ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ ए देखा जाए तो हमारे पास 1 है, तो 1 है, प्लस नंबर ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, 3 है, माइनस, और नंबर ऑफ बी का मतलब हाँ चलिए वो है, ठीक। और क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ए का मतलब ये नहीं है जी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि 1 2 3, यानी देखा जाए तो 1 2 3, ठीक। और नंबर ऑफ ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ए, ये ए में अवयव की संख्या कौन कौन आ रही है, 1 और 2 आ रहा है। क्या लिखेंगे इसको, 1 + 2, ये कौन सा है प्लस, ये वाला प्लस लगाएंगे, प्लस का साइन लगाइए, ठीक। नंबर ऑफ बी में देखिए कौन से कौन कौन अवयव आ रहे हैं, 2 और 3, क्योंकि बी में अवयव की संख्या कितनी है, 2 और 3, यानी कि 2 + 3 माइनस करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए में भी अब जो अवयव आए, बी में भी कौन से अवयव, ए और बी में कौन अवयव आ रहे हैं, इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखिए कौन सा अवयव आ रहा है, 2 आ रहा है, 2, तो यानी कि देखा जाए तो 1 + 2 + 3 बराबर, देखा जाए तो ये 2 से 2 कट गया, क्योंकि इसमें दो अवयव हैं, एक 2 अवयव में इसमें देखा जाए तो 1 और ए और बी में देखा जाए तो 2 बार अवयव आ गए हैं, तो इसको कट गया, तो कितना बचा, 1 + 2, और ये माइनस में ये तो कट गया, ये प्लस का 3। देखिए सिंपल से एकदम लॉजिक है इसका, कोई मतलब कोई खास नहीं है, मतलब इस फार्मूले को बराबर करने के लिए ऐसे किया गया है ताकि ये फार्मूला कैसे बना है, ठीक है ना। ये बाकी आपके पास पूरा सिद्ध यही है कि हाँ ये फार्मूला आया कहाँ से, बाकी बराबर है ही है, फार्मूले में यही तो होता है सिद्ध करने वाला।
कहाँ गया जी, मार कर कहाँ गया। चलिए तो ठीक है, फार्मूला आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यानी कि देखा जाए तो फार्मूला की इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ए का मतलब क्या है, समुच्चय ए में अवयव की संख्या। नंबर ऑफ बी का मतलब यह है कि समुच्चय बी में अवयव की संख्या। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यह है कि समुच्चय यानी कि ए और इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी में अवयव की संख्या। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी ये नंबर समुच्चय ए में अवयव की संख्या है। नंबर ऑफ बी समुच्चय बी में अवयव की संख्या, इस तरह पढ़ते हैं इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। सेट माने समुच्चय, ठीक है ना। बाकी ये चीज़ है ही है कि इसको हमने मतलब एक समझाने के तौर बताया कि 1 2 3 मान लीजिए पूरा है, तो ये 1 2 3 क्या है, ए यूनियन बी है। अब नंबर ऑफ ए मान लो क्या हुआ कि ए में अवयव की संख्या यानी कि ए में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं समुच्चय ए में, 1 और 2 आ रहा है, बी में 2 और 3 आ रहा है, और ए और बी में यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में कौन पार्ट आ रहा है, 2 ले लिए। अब इसको जहाँ जहाँ रखे हैं 2 2 बार आया, 2 कट गया तो बचा 1 2 3 बराबर आ गया ए यूनियन बी के। ठीक है, चलिए देखें हैं इसका क्वेश्चन। इसे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन बहुत तरीके से इसका हल करेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान तरीका है, कोई इसमें कठिन वाली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ये जान लीजिए, अगर आप लोग इसको जो हमने बताया भी किसको कैसे कैसे मतलब पहचानेंगे, किसको कैसे दर्शाते हैं, और एग्जाम्पल अगर आप कायदे से ढंग से देख लेते हैं तो आपको पक्का बता रहे हैं, यकीनन के साथ बता रहे हैं कि अगर आप लोग क्वेश्चन जब करेंगे, क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे दूंगा, होमवर्क करके आइएगा। जब फिर नहीं आएगा तो मैं बनाऊँगा तो ही बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हमारे पास दावा है कि अगर आप इसको देखेंगे बहुत ध्यान से और इसको एग्जाम्पल अगर मन से कर लिया, मन लगा करके, तो दावे के साथ कह रहे हैं आप लोग क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 23, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं। x यूनियन y में कितने अवयव हैं, 50 अवयव हैं, और x में 28 अवयव हैं, ठीक, और y में 32 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। यानी हमारे पास दिया गया है यहाँ पे समुच्चय x और y को एज्यूम किया है, माना है, ठीक है ना। और जो हमने आपको बताया था a और b, वहाँ पे समुच्चय a और b थे, तो उसमें कोई उसमें एक दो राय नहीं है। जो फार्मूला उसमें है वही फार्मूला में बस x और y को स्थान पे चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब देखिए बोला है इसमें कि भाई हमारे पास x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y यानी x यूनियन y, नंबर ऑफ x यूनियन y में अवयव की संख्या कितनी है, 50 है। x में 28 अवयव है, इसका मतलब x जो समुच्चय है यानी कि नंबर ऑफ x में अवयव की संख्या कितनी है, 28। और क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ y में अवयव की संख्या कितनी है, 32 है। नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या कितनी है वही बताना है हमें, ठीक है। चलिए देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला हमने आपको जो बताया था वो है नंबर ऑफ x a इंटरसेक्शन y। अरे यार क्या हो रहा है, यूनियन b क्या बताए हैं, एक बार a में तोड़ लीजिए, x a प्लस में n, नहीं इसको छोड़िए। हमने फार्मूला क्या बताया आपको, बताया हमने आपको कि नंबर ऑफ x यूनियन y और n x प्लस में माइनस में इंटरसेक्शन y, वही है नंबर ऑफ a यूनियन b, नंबर ऑफ a नंबर ऑफ b माइनस में नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन y, n इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y हमारे पास, ठीक है। एक बार इसकी आदत डालेंगे तो ये थोड़ा सा याद भी हो जाएगा, बाकी इसमें कोई याद करने वाली चीज़ है नहीं। दो ही चीज़ है, एक वेन डायग्राम से, एक हमारे फार्मूला से। फार्मूला कोई खास बड़ा नहीं है, छोटी है। मेन ध्यान देने वाली बात वही जो हमने आपको बताया, कहीं अगर अथवा करके या शब्द कहीं अगर लिखा है दो समुच्चय के बीच में तो उसमें समझ लीजिए कि ए यूनियन बी लगेगा, ठीक है। और कहीं अगर हमारे पास की दो समुच्चय हैं, अगर एक ए और बी बोल दे या ए तथा बी बोल दे या ए और बी दोनों बोल दे, तो उसके हम लोग क्या मानेंगे, ए इंटरसेक्शन वाई मानेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मानेंगे, सॉरी, यानी वहाँ पे इंटरसेक्शन मानेंगे, ठीक है ना। कम से कम एक में आ जाए तो उसको ए यूनियन बी मानेंगे,
ठीक है। और कहीं अगर ये चीज़ लिख जाए कि हाँ केवल ए, तो क्या बनेंगे ए माइनस बी। अब कहीं केवल बी आ जाए तो बी माइनस ए। बस यही है कि ए में से ए बी के अवयव घटाना है और बी में से ए के अवयव घटाना है, अगर केवल केवल लेना तो। चलिए देखिए यहाँ पे सबका मान दिया गया है, तो इस फार्मूले देखिए कितने चीज़ों का मान है 1 2 3 4, यानी कि 4 चीज़ें हैं। तो 4 चीज़ों में से जो भी एग्जाम्पल है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 चीज़ में 3 चीज़ दिए रहेंगे तो 1 चीज़ों का निकालना है, ठीक है ना। तो जो पहला हमारा है, जो पहले हमारे जिस क्वेश्चन में है, इसमें जो एग्जाम्पल है और जो क्वेश्चन में हमारे, तो उनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो पहले वाले एग्जाम्पल से बनेंगे। हमारे पास कोई 2 समुच्चय दिए गए हैं, ए यूनियन बी से बनेंगे। जो हमने पहला बात बताई थी कि हाँ ए यूनियन बी, यानी कि ए तथा बी, ए या बी या ए अथवा बी। तो ये जो हमारा पहला केस था उसी से रिलेटिव क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो इसी एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे। बाकी इसका जो व्यवहारिक प्रश्न है उसमें 1 से भी अधिक आ सकते हैं। चलिए देखिए हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखिए इसको, तो इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, इसका वैल्यू है 50 इक्वल नंबर ऑफ एक्स में अवयव की संख्या कितनी है 28, नंबर ऑफ वाई में अवयव की संख्या कितनी है 32, माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयव की संख्या कितनी है, इसको निकालना है। निकालिए कितना है हमारे पास, ये कितना है 50, ये कितना हो जाएगा 60, जोड़ेंगे तो माइनस में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको इधर लाइए और इसको जो उधर लाइए, फिर 50 को उधर भेजिए, इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस में। 60 माइनस का 50 तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 10, यानी यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयव की संख्या क्या है, कितनी आएगी 10 आएगी। तो ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर अब 24, ठीक। इस क्वेश्चन में बड़ा इजी था, कोई इसमें कोई खास वाली बात नहीं भाई बस 4 चीज़ दिए गए, जिसमें चारों चीज़ में से 3 चीज़ तो दिए रहते हैं। 3 चीज़ अगर दिया रहे तो चौथा चीज़ निकालना है। चाहे अब की बार इसका मान पूछ ले, हो सकता हो इसका मान पूछ ले, इनका मान दिया है, हो सकता है इसका मान ना दिया हो, इन तीनों चीज़ का मान दिया गया, तो ऑटोमेटिक घूम फिरा करके इधर करके तो ला ही लेंगे। जैसे हम लोग छोटी कक्षा में करते थे, ठीक है, बोर्ड मार्क्स नियम में, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 24। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, ठीक, और इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, यानी कि गणित पढ़ाने वाले टीचर कौन है और भौतिक पढ़ाने वाले टीचर कौन है। तो यहाँ मान लीजिए कि किसी को मान लीजिए भाई 2 ही टीचर हैं, एक तो गणित वाले टीचर हैं, मैथ वाले टीचर हैं, एक भौतिकी पढ़ाने वाले टीचर हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि गणित वाले अध्यापक मान लीजिए कि गणित को मान लिए हैं, मान लीजिए गणित को मान लीजिए, यहाँ पर गणित को पढ़ाने वाले अवयव, गणित को पढ़ाने वाले टीचर को मान लीजिए कि कुछ ही मान लीजिए एक्स मान लीजिए, और भौतिकी को पढ़ाने वाले टीचर का नाम मान लीजिए वाई मान लीजिए। माने कुछ ही मान सकते हैं भाई। गणित को इंग्लिश में तो मैथ बोलते हैं, चाहे तो कैपिटल एम मान लीजिए, भौतिकी को फिजिक्स मानते हैं, पी मान लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए एम और पी मान लेते हैं भाई। गणित का पहला अक्षर क्या होता है मैथ, और भौतिक क्या होता है फिजिक्स, यानी कि पी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मानने में चाहे जो मान सकते हैं भाई। 2 समुच्चय हैं, 2 समुच्चयों के बीच में हम लोग निकालना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला ये है कि एक विद्यालय में टोटल 20 अध्यापक हैं, ठीक है, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। अब देखिए या शब्द आ जाए ना, या शब्द हमने क्या बताया था, जहाँ भी या आ जाए अथवा आ जाए, यानी कि क्या है गणित और भौतिकी को पढ़ाने वाले की इसमें कौन हो जाएगा एम और पी, यानी कि एम इंटरसेक्शन यानी कि यूनियन। जहाँ भी या शब्द आ जाए समझ लीजिए उनके बीच में यूनियन लगेगा। तो क्या लगेगा यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ क्या है एम यूनियन पी में अवयव की संख्या कितनी है 20 है। यानी कुल कितने टीचर हैं गणित और फिजिक्स को पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं 20 हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एम अवयव कितनी है हमारे पास 12, और 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। यानी इसमें क्या है, अब कितने टीचर हैं जो कि भौतिक और गणित दोनों को पढ़ा रहे हैं। तो और शब्द आया है तो और तथा और शब्द आ जाए तो किसमें आ जाएगा इंटरसेक्शन, यानी कि नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन
एन एक्स नहीं है हमारे पास, एम है। मैथ की टीचर और हैं फिजिक्स की टीचर, यानी पी। क्या है हमारे पास इंटरसेक्शन, कितना हमारे पास 4 हैं, है ना। और शब्द कहीं दिख जाए तो वहाँ पे इंटरसेक्शन लगेगा, यानी कि 4 भौतिकी और गणित दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों शब्द आ जाए, तथा शब्द आ जाए और शब्द आ जाए तो वहाँ पे इंटरसेक्शन। तो यानी कौन कौन से, भौतिक और गणित को, तो यानी कि मैथ और फिजिक्स में इनके बीच में कौन सा इंटरसेक्शन लगेगा। कितने अध्यापक हैं, 4 अध्यापक, यानी कि 4 लोग ऐसे हैं कि जो भौतिक और गणित दोनों को पढ़ाते हैं। तो कितने अध्यापक भौतिक पढ़ाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पी पूछा हमारे पास। भाई तीन चीज़ दिए गए, चौथा चीज निकालना है, पहले बताया था, कुछ भी दे सकता है। लगाइए फार्मूला यहाँ पर, क्या लगेगा, नंबर ऑफ एम यूनियन पी। क्या निकलेगा हमारे पास, नंबर ऑफ एम, एक बार एम में तोड़ लीजिए, प्लस करके एक बार पी में तोड़ लीजिए, नंबर ऑफ पी, फिर माइनस करेंगे नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। ठीक, रखिए से कमान, नंबर ऑफ एम यूनियन पी की हमारे यहाँ 20, नंबर ऑफ एम 12, नंबर ऑफ पी पूछा है हमारे पास, और क्या हमारे पास नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी कितना हमारे पास 4 है। रखिए से कमान 20, एक काम करते हैं 12, नंबर ऑफ पी 12 में से 4 कितना बचेगा 8, इधर लाइए, नंबर ऑफ पी होगा हमारे पास 20, इधर माइनस 8, यानी कि नंबर ऑफ पी बराबर हो जाएगा 12 बचेगा। ठीक, तो यानी कि भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापक की संख्या कितनी है, 12। ठीक, उदाहरण नंबर 25, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करेंगे। देखिए ध्यान से, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल और शब्द आ जाए यानी इंटरसेक्शन, कम से कम एक शब्द आ जाए तो यूनियन, बताया था ना भी हमने आपको इसके पीछे लॉजिक। ठीक है, और 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, यानी कि एक विद्यार्थी है, कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं और 35 विद्यार्थी में कुछ लोग 24 मतलब क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग फुटबॉल, यानी कि क्रिकेट खेलने वाले कौन से विद्यार्थी हैं उसको मान लीजिए कि क्रिकेट को मान लीजिए कैपिटल ए मान लीजिए समुच्चय में ए में कौन है हमारे पास, क्रिकेट ए है, खेलने वाले जो क्रिकेट वाली कितने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, और कितने बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं उसको मान लीजिए बी मान लीजिए समुच्चय को, कि समुच्चय बी में फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ए क्या है हमारे पास, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 24, नंबर ऑफ बी तो फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं 16। ठीक, इसके अलावा विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है, यानी कि क्रिकेट या तो फुटबॉल। क्रिकेट या फुटबॉल के बीच में क्या लगेगा, यूनियन, क्योंकि कम से कम शब्द किसका प्रयोग है, यूनियन का। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या इतना हमारे पास, यही तो पूछा है हमारे पास, यही पूछा है क्या कि इसके अलावा विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना अवश्य पसंद करता है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं 35, इतने विद्यार्थी में से कम कोई तो होगा जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद करेगा, यही बताना है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद करेंगे, तो बताइए कितने विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आइए देखते हैं, तो और दोनों शब्द आ जाए तो वहाँ पे इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, यही बताना है। ठीक, देखिए लगाइए फार्मूला, वही चीज़ दो समुच्चय के बीच में, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लगाइए फार्मूला रखिए यहाँ पर, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना है, ए यूनियन बी हमारे पास 35 बराबर, नंबर ऑफ ए कितना है 24, नंबर ऑफ बी कितना है 16, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी, यही तो पूछा है हमारे पास। तो रखिए यहाँ पे 35, कितना हो जाएगा ये 40 माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो इसको इधर लाइए। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 40 माइनस का 35, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर। ये देखा जाए तो क्रिकेट यानी कि कितने विद्यार्थी इसमें हैं कि जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं? 5 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो कि क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल भी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 26। किसी स्कूल में 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस और 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का। इसका मतलब ये है कि स्कूल में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? सर्वेक्षण में 400 विद्यार्थी हैं। तो 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेब का रस पीते हैं। यहाँ मान लीजिए कि सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए सेब कितने विद्यार्थी पी रहे हैं, मान लीजिए कैपिटल ए, और संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, उसको मान लीजिए कैपिटल बी। तो अब निकालिए, देखिए क्या है कि 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेब का रस पीते हैं। इन सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 100। संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हमारे पास? 150। ठीक, और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीते हैं। यानी कि देखा जाए सेब तथा संतरे दोनों का रस, दोनों शब्द जहाँ पे इस्तेमाल आ जाए कहाँ पे क्या करेंगे उसमें? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास? 75। तो ज्ञात करना है, रस पीने वाले पाए जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं। इसमें हमको पूछा है कि नंबर ऑफ ना तो सेब का रस पीते हैं ना ही संतरे का रस पीते हैं। देखा जाए तो हमारे पास ना तो सेब का रस, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं। अगर ये कहीं ना शब्द आ जाए तो सेब क्या माने है? ए, तो यहाँ पे ए डैश बोला, अगर ना तो अगर आए तो, और ना संतरे का रस पीते हैं यहाँ पे बी डैश, यानी ए डैश बी डैश निकालने के लिए सबसे पहले इसका मतलब है कि हमारे पास में जो है ये सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास दिया गया। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब कि उनमें का ग्रुप कहाँ से आया? ग्रुप मतलब कि मेन कौन सा है हमारे पास समुच्चय? 100 विद्यार्थी, 400 विद्यार्थी, यानी हमारे पास दिया गया नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हमारे पास कितना दिया गया? हमारे पास 400 दिया गया है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है हमारे पास? तो हमें निकालना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ना तो विद्यार्थी सेब का रस पीते हैं और ना संतरे का रस पीते हैं। देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा। देखिए यूनिवर्सल सेट मतलब कि 400, ये आया कहाँ से? ना तो जो शब्द आया उसका मतलब ए डैश, यानी कि सेब का पूछा तो ए डैश और संतरे का पूछेगा तो बी डैश, ऐसे ही है। ना तो अगर शब्द आया तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। यहाँ लिखिए बढ़िया सा फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए यूनियन बी एन ए प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए कितना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास? 100। नंबर ऑफ बी 150 कितना है? 75 है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 100 कितना हो जाएगा ये? 200, 250 माइनस 75 तो कितना आएगा? कितना है? 2 2 250 75 कितना आ जाएगा? 225, 175 आएगा। ये तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। तो अगर हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ ए डैश और शब्द हैं पी डैश, कितना है हमारे पास?
नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना दिया गया हमारे पास, नंबर ऑफ यू माइनस करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, माइनस करिए। यहाँ बेसिक तौर पे तो ये निकालना है हमारे बी डैश, ए डैश बी डैश निकालना है ना, तो आएगा नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश बराबर में आएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमारे पास कितना दिया गया 400 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना माइनस करना है, यूनियन बी 75 दिया गया है। ये देखा जाए तो हमारे पास कितने बराबर आएगा हमारे पास ये 175 ना, तो ए यूनियन बी हमारे पास ये दिया गया 75, तो कितना आएगा 225 नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक, यानी कि इतने बच्चे हैं जो कि ना तो विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं, यानी कि टोटल 225 विद्यार्थी हैं। ठीक है, इसको अगर वेन आयरक से सीखना भी है तो इसका दूसरा मेथड है कि वेन आयरक से इसको आप बना सकते हैं। वेन आयरक बनाने का मतलब ये है कि वेन आयरक मतलब डायग्राम से, देखिए एक छोटा सा आपको बता ही देते हैं बल्कि शॉर्टकट में जल्दी से बता देते हैं आपको। देखिए ये हमारा बाहर वाला यू होता है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया गया है, तो ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, तो इसमें कितने टोटल विद्यार्थी हैं 75 विद्यार्थी है ना। ए इंटरसेक्शन बी कहाँ गया, ए इंटरसेक्शन बी में 75 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और समुच्चय यानी कि नंबर ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 100 यहाँ पर है, तो 100 में से जो कि 75 तो यहाँ ले लिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा 25 बचेगा भाई। ये पूरा 100 है जो कि 75 विद्यार्थी तो इसमें भी है, 75 विद्यार्थी इसमें है, तो इसमें कितना बचेगा 25। अब इसमें नंबर ऑफ बी में कितने विद्यार्थी हैं 150 हैं, और 150 में तो 75 यहाँ पे चला है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 75 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास 400 विद्यार्थी हैं, टोटल 400 विद्यार्थी हैं। तो अब बचा कितना हमारे पास 75 150 और 150 25 कितना हो जाएगा 200। 75 दूनी 150 नहीं सॉरी 75 दूनी 150, 150 में 25 जोड़िए कितना हो जाएगा 175 में से इतना 400 में से 175 घटाइए 225। साफ ही साफ इसमें भी आ रहा है नज़र, देखिए तो पहले 400 माइनस 125 कितना आएगा 5 2 और 3 में से 1 गए 2। ठीक है 225, इसको भी करने को वही आ रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट हमारे पास 400 दिया गया था, और बीच वाला हमारा ए इंटरसेक्शन बी कितना हमारे पास 75 है, और जो कि समुच्चय ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है उसमें दिया गया कि कितने थे 50 विद्यार्थी थे, कितने थे 100 विद्यार्थी। अब 100 विद्यार्थी में तो मान लीजिए 75 यहाँ चले जाएगा तो बचे 25, और इस समुच्चय बी में 150 विद्यार्थी, 150 विद्यार्थी में 75 यहाँ पे चला आया था, 75 यहाँ बचा, 75 दूनी 150 और ये 25 में 25 कितना हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो 25 75 कितना हो जाएगा टोटल ये यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी, यानी देखा जाए तो ये यूनियन बी है, सबको मिक्स करेंगे कितना आ जाएगा 175 में, तो यानी कि देखा जाए तो 100 में से इसको पूरा हटा दीजिए तो हमारे पास इतना जो एरिया बचेगा, कहने का मतलब इतना जो एरिया बचेगा, यही पूछा था हमसे। ये पूछा था, तो 225 विद्यार्थी इतने ऐसे हैं जो कि सेब और संतरे का रस नहीं पीते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो वेन डायग्राम से बहुत आसान समझ में आता है, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 27। ठीक, देखिए 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, इनमें 120 व्यक्ति रसायन C1 और 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति रसायन C1 तथा C2 दोनों से ही प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हों। पहला कौन सा है, पहला हमारे पास C1 है किंतु C2 नहीं, और दूसरा है C2 है C1 नहीं, और तीसरा कौन सा है कि रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए हैं। तो ये चीज़ हमारे पास अब दिए गए हैं, तो इसको करना क्या है, देखिए हमारे पास बोला है कि 200 विद्यार्थी किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। ठीक है, तो इनमें से 120 विद्यार्थी जो हैं C1 जो है, यानी कि देखा जाए तो इसमें रसायन से विद्यार्थी जो पीड़ित हैं, रसायन का यहाँ पे नाम दे दिया गया है यहाँ पर कि रसायन से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो कौन है C1 है, और कितने हैं 120 विद्यार्थी हैं। तो इसको आइए देखते हैं, यानी कि देखा जाए नंबर ऑफ C1
रसायन से कोई एक केमिकल है उससे पीड़ित जो व्यक्ति हैं कौन कितने हैं, पहले व्यक्ति कौन से रसायन C1 कितने हैं 120 व्यक्ति हैं। और नंबर ऑफ C2 कितने हैं हमारे पास, विद्यार्थी कितने व्यक्ति कितने हैं 50 हैं। ठीक, 30 व्यक्ति रसायन C1 तथा C2 तथा शब्द का जहाँ भी इस्तेमाल आए तो समझ लीजिए क्या होगा, उनके बीच में इंटरसेक्शन, यानी कि देखा जाए तो नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 हमारे पास कितना है, हमारे पास दिया गया है कितना हमारे पास 30। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रभावित हुए हों। कौन कौन से हैं, रसायन पहले बताना है C1 है किंतु रसायन C2 नहीं है। इसका मतलब है कि C1 है, रसायन C1 है लेकिन किंतु C2 नहीं है, यानी कि C1 माइनस C2 ये बताना है। C1 है C2 नहीं है, C2 नहीं है, C2 को बाहर फेंकिए। ठीक है, तो रसायन में C2 किंतु रसायन C1 नहीं है, यानी कि अब क्या है C2 है लेकिन C1 को बाहर फेंकना है। ठीक है, रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हुए हैं। अथवा शब्द जहाँ भी आए, या शब्द का मतलब ये अथवा या शब्द क्या आएगा, C1 आएगा क्या है इंटरसेक्शन C2, ये बताना है नंबर ऑफ। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग करते हैं डायग्राम के। अब देखिए ध्यान से, इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना है हमारे पास, C1 और C2 का इंटरसेक्शन पार्ट कितना है 30 30 30 30। ठीक, और C1 यानी कि देखा जाए तो नंबर ऑफ C1 का पार्ट कितना है 120। अब 120 में से 30 तो यहाँ आ गया तो कितना बचेगा हमारे पास 90। ठीक, अब C2 वाला कितने विद्यार्थी हैं पीड़ित, 50 विद्यार्थी हैं। 50 में से 30 तो इधर आ गया, इधर कितना बचेगा 20, तो 90 कितना बचेगा 20 90 20। अब देखिए ध्यान से बताना है, पहले बताना है नंबर ऑफ C1 माइनस में C2, दूसरा बताना है नंबर ऑफ C2 माइनस में C1, और तीसरा बताना है नंबर ऑफ क्या बताना है C1 इंटरसेक्शन यूनियन या शब्द है ना यूनियन C2, ये बताना है। C1 माइनस C2 करना है, नंबर ऑफ C1 माइनस C2 यानी कितने विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो पहला बताना है कि रसायन यानी कि देखा है C1 किंतु रसायन C2 नहीं, तो C1 में से C2 को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास इतना आ जाएगा, रसायन में C2 नहीं, C1 में C2 को माइनस करिए तो C1 वाला C1 है C2 नहीं है, तो C1 है C2 नहीं है, C1 है इसका मतलब ये वाला पार्ट C1 है C2 नहीं है, C1 है लेकिन C2 को माइनस करना है, यानी देखा जाए तो C1 है C2 नहीं, C1 कितना है हमारे पास 90। ठीक, C1 है C2 निकाल बाहर फेंकिए, C2 बाहर निकाल देंगे तो C1 हमारा इतना बचेगा। अब C2 है लेकिन C1 नहीं है, अब C2 है लेकिन C1 नहीं है, C1 को निकाल फेंकिए तो C2 बचेगा हमारा। C1 में कौन कौन अवयव आ रहे हैं, C1 में दोनों आ रहा है, तो 90 और 30 को बाहर निकालो तो कितना बचेगा 20। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा हमारे पास, ये 20। ठीक है, अब इसमें क्या है C1 इंटरसेक्शन C2, यानी कि C1 और C2 का पूरा ले लीजिए, पूरा वाला पार्ट कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा पूरा हमारे पास। ये पूरा, ठीक है, पूरा एरिया छायांकित। भाई C1 और C2 दोनों लेना है ना, तो इंटरसेक्शन नहीं यूनियन लगेगा, सॉरी यूनियन, क्योंकि C1 और C2 बोला ना अब कि C1 अथवा C2 से प्रभावित हुई, अथवा शब्द जहाँ भी आए यानी कि यूनियन लगेगा वहाँ पर। तो क्या हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये होगा, हमारे पास सबको जोड़िए कितना हो जाएगा 140 लोग। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जाए तो बचे हुए जो मतलब बचे हैं उसमें से कितने लोग हैं, तो 200 माइनस 60 कर दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 लोग ऐसे हैं जो कि पीड़ित हैं 140। ठीक है, 90 और 20 और 140। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो इतने जितने व्यक्ति हैं 140 लोग, ये क्या है कि रसायन और C2 से दोनों से प्रभावित हैं। ठीक है ना,
चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसको हमने वेन आयरेट के माध्यम से इसको हमने किया है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर पे 2-3 बार ट्राई करिएगा। एग्जाम्पल है और इसको आप लोग जाइएगा तो आज इसको एग्जाम्पल और जो हमने बताया था इसको पढ़िएगा ध्यान से। करने के बाद एक काम और करिएगा आप लोग कि आप लोग बढ़िया से इसको क्या नाम है क्वेश्चन का घर पर हल कीजिएगा। इसके बाद कुछ है नहीं, हम चाहें तो इसको क्या नाम आपको होमवर्क दे देते हैं, आप इसको लोग होमवर्क में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। जिसके क्वेश्चन, तो आप इसको क्वेश्चन के लिए होमवर्क में घर से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन जो है 1 से 8 तक है, तो आप इसको घर से ट्राई करिएगा बढ़िया सा। जो भी नहीं आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू, बाय बाय। ठीक है।